हेलो एवरीवन, बेस्ट हैंडराइटिंग क्लासेस में फिर से एक बार मैं माधवी पवार आपको नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बहुत सारे कमेंट्स अच्छे पास कर रहे हो। इसलिए तो चैप्टर नंबर 10 आज से स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 9 में हमने कैपिटल A to Z आपको पूरे सिखाए हैं। जो नए हैं तो प्लीज़ मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक सभी चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो जिनको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चैप्टर आपके हिसाब से चैप्टर वो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल लेटर, क्योंकि अभी तक चैप्टर नंबर 9 में हमारे कैपिटल A to Z पूरे हो गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल लेटर A to G के। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि चैप्टर 10 से आप 4 लाइन बुक स्टार्ट कीजिए और स्क्वायर लाइन बुक भी इस्तेमाल करनी है। आप बोलेंगे चलो अभी स्क्वायर लाइन का काम हो गया तो अभी स्क्वायर लाइन में करना नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा सोच रहे हो तो वो पूरा गलत है, क्योंकि स्क्वायर लाइन बुक हमारी बेसिक हैंडराइटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक आप कौन सा भी हैंडराइटिंग का कोर्स कर रहे हो, भले ही वो हिंदी का हो, मराठी का हो, इंग्लिश का हो, कर्सिव का हो, आप प्लीज़ बेसिक स्ट्रोक अच्छे से कीजिए। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी और कभी भी चेंज नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। तो बेसिक स्ट्रोक इम्पॉर्टेंट ही है। जब तक हमारे चैप्टर चल रहे हैं, जब तक हमारा यूट्यूब पे चैनल ये कर्सिव राइटिंग का ख़त्म नहीं हो जाता सभी चैप्टर, तब तक आपको स्क्वायर लाइन बुक इस्तेमाल करनी है और उसमें आपको बेसिक स्ट्रोक करने हैं। अभी मैंने आपको सिंगल बेसिक स्ट्रोक दिए हैं, आगे जाके हम डबल बेसिक स्ट्रोक भी स्टार्ट करने वाले हैं जब हमारे वर्ड स्टार्ट होंगे तब तक के लिए आप सिर्फ स्क्वायर लाइन में सिंगल स्ट्रोक ही करने हैं। जब मैं लिख के दिखाऊंगी आपको तो पहले आधा मिनट में आपको बेसिक स्ट्रोक सिखाऊंगी और उसके बाद हम चलेंगे स्मॉल लेटर A to G की तरफ। तो प्लीज आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ी रहिए और आपको कुछ भी दिक्कत आई तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करते रहिए। और आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो चैप्टर नंबर 10 की ओर हम बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 आज से स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 10 में आज हम देखेंगे स्मॉल A to G। ये 7 लेटर आज हम आपको सिखाने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं सिखाएंगे, 4 लाइन बुक में सिखाएंगे। तो ये सिखाने से पहले, स्मॉल लेटर सिखाने से पहले हम आज बेसिक स्ट्रोक्स पहले से बता रहे हैं आपको, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, जिसको ये देखना है डिटेल में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 से 9 तक पूरे दिए हुए हैं, वहां पे जाके सकते हैं। तो देखो, जिनको प्रॉब्लम है स्लांटिंग का कितना निकालना है, तो आप क्या करो, ये स्क्वायर का सेंटर निकालो और सेंटर के बाद यहाँ से सेंटर से आगे इस कोने से ऊपर लेना है, ये रख के कीजिए। फिर उसके बाद हमने सिखाया था L का स्ट्रोक, उसके बाद C सिखाया था, ऊपर लिया था फिर नीचे लिया था, फिर सिखाया था E, फिर सिखाया था M, फिर सिखाया था N, फिर सिखाया था R, फिर सिखाया था H और फिर लास्ट में सिखाया था S। तो ये जो हमने बेसिक, ये आप राइट कीजिए, आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपकी हैंडराइटिंग में दिखेगी और स्पीड भी बढ़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो बेसिक सिंगल स्ट्रोक बेसिक के दिए हुए हैं ये आपको करने ही है डेली 1 फुल पेज। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ 4 लाइन। चैप्टर नंबर 10 में आज हम सिखाएंगे स्मॉल A to G। मैंने बोला था स्मॉल A to G हम सिखाएंगे। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे स्मॉल A जिसको सीखना है वो प्लीज ध्यान लगा के सीखिए। जिसको बेसिक स्ट्रोक, ये जो बेसिक स्ट्रोक हमने सिखाया था C का, पता है आपको, ये जिसको अच्छा आ रहा हो तो उसको A C D ये स्ट्रोक बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये मैं बता देती हूँ। देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये C निकालना है और ऊपर स्लांट लेना है और स्लांट लेके खत्म करना है। फिर से बताती हूँ, यहाँ पे कर्व करना है, कर्व करने के बाद पीछे की तरफ फिर रिपीट करना है ये स्ट्रोक और ऊपर जाते हुए स्लांट ही करके नीचे भी उसको स्लांट करके खत्म कर देना है। फिर बताती हूँ, 4 टाइम मैंने A सिखाया है। अब बच्चे गलतियां क्या करते हैं, देखो बच्चे गलतियां करते हैं, ये जो है वो स्टैंडिंग करते हैं, देखो ये ऐसा कर देते हैं। तो प्लीज ये ध्यान दीजिए कि ये ऐसा करना नहीं है, ये पूरा स्ट्रोक गलत है। तो आगे बढ़ते हैं B की तरफ। तो B कैसे निकालना है, जिसको L का स्ट्रोक आ रहा है, देखो मैं बता रही हूँ, जिसको L का स्ट्रोक आ रहा है
उसको बी का स्ट्रोक आएगा। मैंने स्लांट किया, हल्का नीचे भी स्लांट करके ऊपर लिया और यहाँ पे छोटा सा कर्व एक करके मोड़ दिया उसको, ये हो गया बी। बच्चे गलतियां करते हैं, ये अच्छे करते हैं, लेकिन ये पूरा ऐसा गोल बड़ा देते हैं, तो ऐसा करना नहीं है। देखो ये नहीं तो ऐसा कर देते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसा कर देते हैं। तो बात सी, स्लांट मैंने बताया है, ये जो स्ट्रोक हमने सीखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है, तो मैं इसीलिए आपको बेसिक्स अच्छी तरीके से और स्लो मोशन में ही सिखाया है। देखो ये कर्व पीछे की तरफ जाके ही आगे आना चाहिए। बच्चे करते हैं ये ऐसा करते हैं और ये आगे करते हैं, देखो ये हम खास आगे की तरफ करते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए बच्चों की तरफ जब बच्चे लिखते हैं तब। उसके बाद डी, ये जो स्ट्रोक हमने लिखा है ए का, वो ही आपको यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे लेके खत्म करके उसको ऊपर वैसे ही उसी दिशा में स्लांट करके नीचे पेन बिना उठाए नीचे लेके खत्म कर देना है। देखो मैं फिर से बताती हूँ, 1 2 3 ऊपर और नीचे 4, 1 2 3 ऊपर नीचे 4। देखो उस बच्चे करते हैं ये ऐसे 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 ऐसे, बच्चे इस तरह से कुछ करते हैं, तो प्लीज बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए ये करते समय। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे ई की तरफ। तो मैंने ये जो बेसिक स्ट्रोक है वो सिखाया था, आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी चैप्टर वाइज सिखाया है बेसिक स्ट्रोक, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे स्लांट कर दिया और यहाँ से बैक सी निकाल के खत्म कर दिया। देखो बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बच्चे करते हैं ये और ये यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं। देखो ये करते हैं और ये यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं, नहीं तो आगे लेते हैं। तो प्लीज ये ध्यान लगाकर बच्चों से करवा के लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एफ, तो एफ कैसे निकालना है, देखो थोड़ा सा एफ डिफिकल्ट है। तो ये जो ब्लू लाइन है, इस लाइन से ऊपर रेड लाइन को स्लांट करना है, उसके बाद नीचे टर्न करना है, उल्टा टर्न करके नीचे भी उसको स्लांट कर देना है। ये प्लीज बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाइए, और जब बच्चे ये अच्छा कर रहे हैं तो अब आगे का स्ट्रोक हम सिखाएंगे। देखो ये यहाँ पे उल्टा नीचे जाके खत्म कर देना है और आगे की तरफ हल्का सा उसको टर्न करके कर्व करके ऊपर की तरफ छोटा सा कर्व कर देना है। फिर से देखो 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। बच्चे क्या गलतियां करते हैं इसमें, देखो बच्चे करते हैं ये ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं और ये ऐसा कर देते हैं, पूरा आपका पेट से बाहर निकाल देते हैं। तो प्लीज ये ध्यान लगा के आप बच्चों से करवा के लीजिए। उसके बाद हम लास्ट स्ट्रोक अब चल रहा है हमारा जी का, तो प्लीज देखिए जी का स्ट्रोक, ये जो हमने सिखाया था ए का स्ट्रोक, मैं बार बार कह रही हूँ ए का स्ट्रोक, जो ये सी का स्ट्रोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए का स्ट्रोक ही यहाँ पे निकालना है, उसके बाद नीचे स्लांट करना है और फिर ऊपर की तरफ उसको स्लांट करके खत्म कर देना है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए। उसके बाद बच्चे क्या गलतियां करते हैं, देखो बच्चे करते हैं ये तो अच्छा कर देते हैं, लेकिन ये जो कर्व है ना जी का ऊपर का, वहां पे ये पूरा टच कर देते हैं, तो ये पूरा गलत है। और दूसरे बच्चे क्या कर देते हैं, ये पूरा ऐसा शेंडी निकाल देते हैं जी को, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों भी स्ट्रोक गलत है। तो आज हमने चैप्टर 10 में आपको A to G ये 7 लेटर सिखा है। देखो मैंने क्या क्या सिखाया, फिर 6 और स्मॉल g 7, ये हो गए आज स्मॉल लेटर के 7 A to G तक के स्मॉल लेटर सिखाए हैं। फिर से एक बार मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में बताती हूँ। A B C D E F एंड ये हो गया G। ये आपको फुल 3 पेज निकालने हैं। कितने पेज निकालने हैं, फुल 3 पेज निकालने हैं। ये ही आज का HW है आपका। देखो मैं आपको, मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में आया होगा। आज हमने A B C D E F G इस यहाँ तक आपको 7 लेटर पढ़ाए हैं स्मॉल के, ये आप प्लीज 3 पेजेस कर दीजिए। और उसके साथ साथ स्क्वायर में जो ये हमने सिखाया है बेसिक स्ट्रोक, उसका एक पेज कीजिए। तो जल्द ही हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 में A to G के आगे के स्ट्रोक लेटर्स लेके, स्मॉल लेटर्स लेके। ये इस लेटर लिखते समय आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, और मेरे हर एक वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।